हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुकलेस आईक्यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021। इस वीडियो में 11 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है। प्रत्येक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाली एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वयं कार्यक्रम क्या है? तो आपको एग्जाम में पूछा गया था स्वयं कार्यक्रम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा, यह कार्यक्रम मोबाइल आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सभी शिक्षार्थियों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के तहत 500 पाठ्यक्रम मुहैया कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले प्रमाण पत्रों और डिप्लोमा को संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा मान्यता दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तो आपको याद रखना है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू पोंगल का एक हिस्सा है जिसे पोंगल के तीसरे दिन खेला जाता है। तमिलनाडु में मट्टू का मतलब है बेल या सांड। पोंगल के तीसरे दिन मवेशियों की पूजा की जाती है। इसी विधान के तहत जल्लीकट्टू में सांडों का खेल आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है, जल्लीकट्टू त्यौहार सांडों से संबंधित है और ये तमिलनाडु का त्यौहार है। एक क्वेश्चन आपको कुमार मंगलम से संबंधित पूछा गया था, तो आपको कमेंट करके बताना है कि कुमार मंगलम से संबंधित कौन सा क्वेश्चन आया था। कुमार मंगलम बिरला एक भारतीय उद्योगपति और आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं और इनका जन्म हुआ था 14 जून 1967 को। तो आपको याद रखना है, कुमार मंगलम एक भारतीय उद्योगपति हैं और ये बिरला ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ट्रेन 18। तो आपको इसका करेक्ट आंसर करना था ट्रेन 18। तो आपको याद रखना है, भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है ट्रेन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। तो आपको याद रखना है, हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। साथ ही आपको याद रखना है, हॉकी भारत का भी राष्ट्रीय खेल है। हॉकी के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। वर्ष 1908 में हॉकी खेल को पहली बार लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसमें पहला गोल्ड मेडल ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था। वर्ष 1980 में रशिया के मॉस्को में हुए खेलों में पहली बार महिला हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही आपको याद रखना है, साल 2021 का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा। इससे पहले यह 2016 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसमें चैंपियनशिप रही थी भारत। वहीं साल 2021 में जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा और यह आयोजन होगा साउथ अफ्रीका में। भारत को 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया है, जिससे भारत देश लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। अब हॉकी से संबंधित कुछ कप देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला है महाराजा रणजीत सिंह कप, नेक्स्ट है आगा खां कप, नेक्स्ट है रंगास्वामी कप, बैटन कप, ध्यानचंद कप। अब कुछ और भी कप देख लेते हैं जो हॉकी से संबंधित है। इंदिरा गांधी कप, नेहरू कप और सिंधिया कप, ये सब ट्रॉफी आपको याद रखनी है जो कि हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के मुताबिक 2019 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा पीवी सिंधु। अब पीवी सिंधु से संबंधित कुछ डिटेल देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी है पीवी सिंधु। इससे पहले यह भारत की नेशनल चैंपियनशिप भी रह चुकी है। सिंधु ने नवंबर 2016 में चीन ओपन का खिताब भी जीता है। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने BWF यानी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में शानदार जीत दर्ज कर पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया था। वह वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला शटलर है। साथ ही आपको याद रखना है, पीवी सिंधु का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1995 को और उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। और आपको पता है हैदराबाद है आंध्र प्रदेश में, जो कि भारत में है। VR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको पूछा गया था VR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर। तो आपको याद रखना है, अंतिम मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर। साथ ही आपको याद रखना है, मुगल साम्राज्य स्टार्ट हुआ था 1526 ईस्वी से। साथ ही आपको याद रखना है, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायक संधि किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। तो आपको याद रखना है, सायक संधि शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने।
निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। साथ ही आपको याद रखना है, सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी डुप्ले द्वारा किया गया था, लेकिन इस विधि का व्यापक प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था, इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य देख लेते हैं जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार किया था। सबसे पहला है हैदराबाद। 1798 में भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था हैदराबाद का, जिनका नाम है निजाम। नेक्स्ट है मैसूर, जिन्होंने 1799 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। फिर है तंजौर, इन्होंने अक्टूबर 1799 में स्वीकार किया था। फिर स्वीकार किया था अवध ने, और इन्होंने स्वीकार किया था नवंबर 1801 में। पेशवा ने स्वीकार किया था दिसंबर 1802 में। बराड़ के भोसले ने स्वीकार किया था दिसंबर 1803 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा वाट। तो आपको याद रखना है, शक्ति की एसआई यूनिट होती है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य हिमालय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शिवालिक। तो आपको याद रखना है, बाह्य हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय पर्वत तंत्र को 3 मुख्य श्रेणियों के रूप में विभाजित किया गया है, जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक एक दूसरे के समांतर पाई जाती है। चौथी गौड़ श्रेणी असतत है और पूरी लंबाई तक नहीं पाई जाती। 4 श्रेणियां कौन कौन सी है देख लेते हैं। सबसे पहली है परा हिमालय, नेक्स्ट है महान हिमालय, नेक्स्ट है मध्य हिमालय, है शिवालिक। अभी इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है पेरा हिमालय। परा हिमालय, जिसे ट्रांस हिमालय या 33 हिमालय भी कहा जाता है, यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। यह काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी व कैलाश श्रेणी के रूप में हिमालय की मुख्य श्रेणियों और तिब्बत के बीच में स्थित है। इसका निर्माण 33 सागर के अवसादों से हुआ है। नेक्स्ट है महान हिमालय, और महान हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी महान हिमालय है। इसके क्रोड़ में आग्नेय शैलें पाई जाती है, जो ग्रेनाइट तथा गेब्रो नामक चट्टानों के रूप में है। कश्मीर की जास्कर श्रेणी भी इसी श्रेणी का हिस्सा है। हिमालय की स्रोत चोटियां जैसे मक्कालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा व नामचा बरवा इत्यादि इसी श्रेणी का हिस्सा है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, महान हिमालय की स्रोत चोटियां हैं मक्कालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा व नामचा बरवा। नेक्स्ट है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय हिमालय के दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच 2 बड़ी और खुली घाटियां पाई जाती है। इसके पश्चिम में है कश्मीर घाटी, जबकि इसके पूर्व में है काठमांडू घाटी। जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधारा, उत्तराखंड में इसे मसूरी या नागटिबा तथा नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शिवालिक श्रेणी, जो कि आपको एग्जाम में पूछा गया था। शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है बाह्य हिमालय या उप हिमालय। यहाँ सबसे नई और कम चोटियां पाई जाती है। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच यह विलुप्त है, बाकी पूरे हिमालय के साथ समांतर पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में मिरी, मिसमी व अबोर पहाड़ियां शिवालिक का ही रूप है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच धुन घाटियां पाई जाती है। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे नेपाल में जानते हैं सागर माता के नाम से, जिसका अर्थ होता है आकाश या स्वर्ग का भाल। संस्कृत में इसे बोलते हैं देवगिरी, और तिब्बत में इसे बोलते हैं चोमुलुंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। शैवाल किस वर्ण के कारण हरे होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पर्णहरित। तो आपको याद रखना है, शैवाल हरे होते हैं पर्णहरित के कारण। शैवाल पौधे होते हैं जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभक्त नहीं होता। शैवाल जलीय पौधे होते हैं जिन्हें छोटे तालाबों से लेकर समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल पौधों की जड़ के रूप में भी रह सकते हैं। उदाहरण के लिए साइकस पेड़ की जड़ों में अनाबिना तथा एंथोसेरोस में नोस्टोक वास करते हैं। कुछ शैवाल फंग के साथ मिलकर सहवास करते हैं। साथ ही आपको याद रखना है, शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। शैवालों का विभाजन किया गया है, जिसमें सबसे पहला है रोडोफाइटा, जिसे बोलते हैं लाल शैवाल। यह एक समुद्री शैवाल है और इसका लाल रंग फाइकोएस्थेरिन तथा फाइकोसायरिन वर्णकों के कारण होता है। रियोफाइटा, जिसे बोलते हैं भूरा शैवाल, यह शैवाल अधिकांश समुद्रों में पाए जाते हैं। भूरे शैवाल में फ्यूकोजेनेथिन
तथा क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफाइटा, जिसे बोलते हैं हरा शैवाल। हरे शैवाल विभिन्न नाप या आकार के होते हैं। कुछ हरे शैवाल सिग्नल सेल्ड तथा सूक्ष्मदर्शी भी होते हैं। साथ ही आपको याद रखना है हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कुछ वेरिनिटाइड पाया जाता है। अंतर्महाद्वीपीय देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा मिस्र। तो आपको याद रखना है अंतर्महाद्वीपीय देश है मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा सरसों से। तो आपको याद रखना है पीली क्रांति का संबंध है सरसों या तिलहन से। अब इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। भारत में विभिन्न क्रांतियों के कुछ जनक दिखते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में नीली क्रांति के जनक है अरुण कृष्णन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक है हीरालाल चौधरी। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक है दुर्गेश पटेल। भारत में लाल क्रांति के जनक है विशाल तिवारी। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक है इंदिरा गांधी। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। 2019 में वित्त मंत्री कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमन। तो आपको याद रखना है 2019 में वित्त मंत्री बनी थी निर्मला सीतारमन। वह देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बन चुकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने 1970-71 के बीच वित्त मंत्रालय अपने पास रखा था। साथ ही आपको याद रखना है पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनने का गौरव भी निर्मला सीतारमन के पास है। इस मामले में भी उनसे पहले इंदिरा गांधी का नाम आता है। साथ ही आपको याद रखना है निर्मला सीतारमन का जन्म हुआ था तमिलनाडु में और इनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1959 को। 30 मई 2019 को निर्मला सीतारमन को वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आपको याद रखना है निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री बनी थी 30 मई 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। तो आपको याद रखना है कालबेलिया नृत्य है राजस्थान का। राजस्थान में कालबेलिया जनजाति पाई जाती है। अब राजस्थान की कुछ जनजातियां देख लेते हैं। सबसे पहला है मीणा जनजाति, फिर है गरासिया जनजाति, फिर है सांसी जनजाति, फिर है सहरिया जनजाति, कंजर जनजाति, डामोर जनजाति, कथोड़ी जनजाति। नेक्स्ट है कालबेलिया जनजाति। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को कहा था वनपुत्र। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का व्यक्तिगत सदस्य किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नीता अंबानी। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का व्यक्तिगत सदस्य बनाया गया है नीता अंबानी को। अग्नि 2 क्या है? आपको एग्जाम में पूछा गया था अग्नि 2 क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अग्नि 2 सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। अब भारत की कुछ मिसाइल देख लेते हैं। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि फर्स्ट व अग्नि सेकंड। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि थर्ड व अग्नि 4। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 4 व अग्नि 5। यहाँ से आपको याद रखना है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5 व अग्नि 6। सतह से सतह पर मार करने वाली अन्य बैलिस्टिक मिसाइल देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले है पृथ्वी, फिर है धनुष, उसके बाद में है प्रहार, फिर है सूर्या। ये सब सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। साथ ही आपको याद रखना है हवा से हवा में मार करने वाली इंडियन मिसाइल है अस्त्र K100 MICA। सरफेस से हवा में मार करने वाली इंडियन मिसाइल है आकाश, बराक 8 व त्रिशूल। साथ ही आपको याद रखना है एंटी टेक गाइडेड मिसाइल है नाग, हेलिना व अमोग। ये सब मिसाइल आपको याद रखनी है, आने वाली शिफ्ट में पूछी जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ऐड होकर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।